एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम था रामपुर। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में दो बहुत ही सच्चे दोस्त रहते थे। वह दोनों बचपन से ही साथ थे और पूरा गांव उनको जानता था। उनमें से एक का नाम था राम और दूसरे का नाम श्याम था। राम थोड़ा दुबला पतला था और श्याम अच्छा हट्टा कट्टा था और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वैसे तो गांव बहुत अच्छा था, लेकिन उस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। वहां के लोग दूर पहाड़ी से पानी लेकर आते थे, तब जाकर गांव में पानी आता था। एक दिन यूं ही बातें करते करते राम और श्याम दोनों गांव से बहुत दूर निकल आए। जब दोनों शाम को गांव वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें आपस में झगड़ा कर रही हैं। तो दोनों उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप लोग लड़ क्यों रहे हो। तो एक औरत बोलती है कि मैं इतनी दूर से पानी भरकर ला रही थी और इसने मेरा पानी गिरा दिया। जैसे तैसे करके राम और श्याम ने उस औरत को समझाकर लड़ाई को शांत करवा दिया। फिर औरतें अपने अपने रास्ते निकल गईं। एक बार गांव के सभी लोगों ने सरपंच के सामने पानी की समस्या को लेकर बात की, तो सरपंच ने एक तरीका निकाला। तरीका यह था कि जो भी पहाड़ी से पानी लाकर गांव के कुएं में डालेगा, उसको एक वॉल्टी के 10 रुपये मिलेंगे। तो राम और श्याम दोनों ने सोचा कि अब हम कोई काम तो करते नहीं हैं, यह काम अच्छा है, हमारा काम भी हो जाएगा और हम पैसे भी कमा लेंगे। ये सोचकर राम और श्याम दोनाए अगले दिन से काम पर लग जाते हैं। वह पहले कुछ दिन तो एक बाल्टी से पानी डालते हैं, फिर वह दोनों हाथ में बाल्टी लेकर पहाड़ी पर जाने लगे और पहाड़ी से पानी भरकर गांव के कुएं में पानी डालने लगे। कुछ दिन तक राम और श्याम दोनों ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन राम दुबला पतला था तो वह बहुत थक जाता था। एक दिन राम सोचता है कि ये काम हम कब तक करेंगे, ऐसे तो हम जल्द ही बीमार पड़ जाएंगे और जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास पैसा भी नहीं आएगा। यही सोचते सोचते शाम हो जाती है। राम जब रात को घर पर था तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों न एक पाइपलाइन बिछा दें, ताकि बिना थके और कम मेहनत में पानी पहाड़ी से सीधा गांव में आने लगे। राम को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन जब राम और श्याम पहाड़ी पर पानी भरने के लिए जा रहे थे, तो राम ने यही आइडिया श्याम को भी बताया, लेकिन श्याम को यह बात ज्यादा पसंद नहीं आई और राम को भी ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन राम को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि राम आज की नहीं आने वाले कुछ सालों बाद की सोच रहा था। लेकिन श्याम तो बस यही सोच रहा था कि अभी का काम चल जाए, इसलिए श्याम पाइप लाइन का मना कर रहा था। राम रात को सोचता रहा कि पाइप लाइन कैसे डलेगी, इसमें तो पैसा भी लगेगा। फिर वह सोचता है कि यह बात मैं अपने सरपंच को बताऊंगा। अगर यह बात सरपंच को समझ में आ गई तो पैसे की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। राम दूसरे दिन सरपंच के पास जाता है, लेकिन सरपंच भी उसकी बात से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर ऐसा हो सकता तो पहले ही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और राम से कहता है कि देखो, तुम्हारा खास दोस्त भी तो बाल्टी ही भर रहा है, तुम भी ऐसा ही करो। राम की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, पर राम को यह पता था कि अगर आज बाल्टी भरते रहे तो आने वाले समय में राम ज्यादा काम नहीं कर पाएगा और आगे जाकर जब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। राम ने यह ठान लिया कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वह पाइपलाइन जरूर डालेगा। उसने दिमाग लगाया कि दिन दिन में वह बाल्टी से कुएं में पानी डालेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे वह अपना खर्चा चलाएगा और साथ में पाइपलाइन भी डालेगा। फिर क्या होता है, राम अपने काम में लग जाता है। वह दिन में तो बाल्टी से कुएं को भरता और रात को पहाड़ी से पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते उसे महीनों निकल गए, लेकिन उसे ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। और यहां श्याम ने उसी काम से खुद की बाइक खरीद ली और कुछ सालों में श्याम ने खुद का घर भी ले लिया। लेकिन राम पाइपलाइन डालने में लगा हुआ था। अब तो पूरा गांव राम का मजाक उड़ाने लगा था। जैसे जैसे समय लगता जा रहा था, वैसे वैसे लोग उसका मजाक उड़ाते जा रहे थे। लेकिन राम को पता था कि अगर एक बार पाइपलाइन तैयार हो गई तो पूरे गांव की समस्या हल हो जाएगी और साथ ही बैठे बैठे पैसा आएगा। राम को खुद पर विश्वास था कि पाइपलाइन से ही वह बिना काम के भी पैसा कमा सकता है और वह उसे पूरा करने के लिए लग जाता है।
कई साल निकल गए, लेकिन राम अभी भी अपनी पाइपलाइन बनाने में लगा हुआ था और एक दिन ऐसा भी आया जब राम की पाइपलाइन तैयार हो गई और उसने गांव में बैठकर एक पाइप में टोंटी लगा दी और उससे पानी आना शुरू हो गया। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गया कि यह राम ने क्या कर दिया, इतनी दूर से ये पानी अपने आप कैसे आ रहा है। और फिर सरपंच ने उसका सम्मान किया। लेकिन धीरे धीरे श्याम की तबीयत खराब रहने लगी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। लेकिन राम अपने घर से टोंटी चालू करता और गांव वालों से पैसे लेता और घर पर आराम करता। आज अगर इस कहानी की बात करें तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। जिंदगी में सफल व्यक्ति वही है जिसने अपनी पाइपलाइन बनाई है। पाइपलाइन का मतलब है कि काम न करे तब भी पैसा आना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।